यस बच्चों, तो आज से हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चों, तो आप इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिए और इनके बेस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा मिलेगा। तो पहला जो हम आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं में से हमारा एक क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चों। किस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है? टू टाइप्स के क्वेश्चन जनरेट होंगे बच्चों यहाँ से। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। तो पहले मैं आपको टाइप 1 बता देता हूँ। टाइप 1 जो क्वेश्चन डेफिनेटली या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको या 3 मार्क्स का एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी सीबीएसई हो, एन कुछ भी हो, एनीथिंग, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है? प्रूव दैट या तो √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, डॉट डॉट इस टाइप का ओनली आपको अकेला रूट्स मिलेगा। इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे हम। तो सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन आपको किस टाइप से करके आना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लिखोगे वी एज्यूम दैट, जैसे मैं √2 को लेके चलता हूँ तो √2 इज ए इरेशनल प्रूव करना है ना, तो इसका अपोजिट हम रेशनल मान के चलेंगे, इज अ रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। सो अब आप जानते हो रेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? P/Q राइट कर सकता हूँ। वेयर P, Q, ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ना, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम मीन्स जिसमें ओनली वन कॉमन है, जिनका HCF ओनली वन आए। तो दीज P, Q आर को प्राइम नंबर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपको डेफिनेटली स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे आप इसको A/B एज्यूम करोगे तो A, B आर को प्राइम नंबर्स एंड B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो बताओ P इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2 इंटू क्यू आ जाएगा। ये रूट कैसे हटा सकता हूँ? स्क्वेयर कर दो। तो क्या लिखोगे? बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर p का स्क्वायर करो, क्या बनेगा बच्चों? p²। √2 का स्क्वायर 2 होता है और q का स्क्वायर q² हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 राइट कर दीजिए। ध्यान से देखना बच्चों, p² का जो वैल्यू है वो 2 इंटू Q² यानी कि 2 के मल्टीपल में आ गया। और वो नंबर जो 2 के मल्टीपल में, डेफिनेटली वो 2 से क्या होगा बच्चों? डिविजिबल होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? p² इज डिविजिबल बाई 2। p² इज डिविजिबल बाय 2। अगर p² 2 से डिविजिबल होगा बच्चों तो डेफिनेटली p भी 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। सो p विल बी डिविजिबल बाय 2, p विल बी डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि p है वो 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब p है वो 2 के मल्टीपल में आएगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? p को एज्यूम कर लूंगा अपनी तरफ से। 2 इंटू एनीथिंग, कुछ भी कांस्टेंट r राइट कर दो। 2 इंटू r, जहाँ पे r क्या है? r इज एन इंटीजर। r कुछ भी इंटीजर हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि p है हमें पता चल गया 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब p है वो 2 के मल्टीपल में होगा। तो मैंने 2 इंटू r लिख दिया। r की कुछ वैल्यू हो सकती है, -1, +1, 2, 3, एनीथिंग। ये मेरा p की वैल्यू आ गई, p इक्वल टू 2r। ये जो p की वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो राइट इट, पिट p इक्वल टू 2r इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या था? p²। तो बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q²। तो ये बन जाएगा 4r² इज इक्वल टू 2q²। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, इट मीन्स q² इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2r²। ध्यान से देखना बच्चों, q² है वो 2 के मल्टीपल में आ गया। इसका मतलब q² 2 के मल्टीपल में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि q² है वो 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो राइट इट, q² इज डिविजिबल बाय 2, q² इज डिविजिबल बाय q² इज डिविजिबल बाय 2। सो q विल बी डिविजिबल बाय 2, q विल बी डिविजिबल बाय 2। अंडरस्टैंड? इट मीन्स p भी 2 से डिविजिबल होगा और q भी 2 से डिविजिबल होगा। तो राइट इट, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सो 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 is the common factor।
इसका मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। बट आपने पी और क्यू को क्या माना था बच्चों, को प्राइम नंबर्स, यानी कि ओनली 1 कॉमन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 भी आ रहा है। दैट यहाँ पे इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारे उस अजम्पशन का। हमने तो माना था कि ओनली 1 कॉमन आना चाहिए, बट यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। इसको मतलब क्या लिखोगे, दैट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स विरोध हो रहा है, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन। इसका मतलब हमारे अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, और हमारा अजम्पशन क्या था बच्चों, रूट टू ये रेशनल नंबर, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब रूट टू क्या होगा फिर, इरेशनल नंबर, हैंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आपको रखना है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अगर रूट 3 प्रूव करना जाए तो जहाँ जहाँ मैंने 2 राइट किए वहाँ पे आपको सिर्फ 3 राइट करते जाना है, पूरा का पूरा पार्ट आपको सेम रखना है। रूट 5 आ जाए तो सिर्फ 2 की जगह 5 चेंज कर देना, मैटर पैटर्न आपको सेम रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली निश्चित रूप से मिलेगा बच्चों। तो ये होता है हमारा टाइप 1। एक इसमें टाइप 2 पर क्वेश्चन भी आएगा, वो आपको मैं सेकेंड वीडियो में इसको सोल्व करके बताऊंगा कि इस टाइप के। तो डेफिनेटली बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी ईयर आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर।